दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में। तो जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जूम मीटिंग स्टार्ट करने के साथ साथ न्यू दिल्ली में जो रशिया और इंडिया के बिजनेस एग्जीबिशन की जो मीटिंग थी उसके अपडेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। अभी एक बार गौरव टेक्नोलॉजी के बारे में हम बातचीत करेंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वीटर कंटिन्यू। ये जो वेटेक्स में पार्टिसिपेट करती है 1 से 3 अक्टूबर तक है। तो इस साल भी पार्टिसिपेट कर रही है। जो हमारा बूथ नंबर है वो स्टैंड 1C12 है। अब ये वेटेक्स क्या है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेटेक्स है वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल एग्जीबिशन है। ये हर साल दुबई में होता है। और ये इस बार ये अक्टूबर 1 से 3 2024 के बीच में ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो रहा है। और वेटर कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है दोस्तों दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, देवा इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, आप रेगुलर डेनिस जी के फोटो इनके साथ देखते हैं। डेनिस जी रेगुलर इनसे मीटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एग्जीबिशन विल ब्रिंग टुगेदर मोर देन 38,000 से ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं वहां पर। 62 कंट्रीज, 62 देश वहां पर आएंगे और 2600 ब्रांड वहां पर अपना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वेबसाइट है वेटेक्स की ऑफिशियल। जो वीटर का हमारा बूथ है वो बूथ 1C12 है। वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और वहाँ हमारा जो वहाँ पर जो बूथ पर हम भी रेगुलर जैसे 3 साल से जा रहे थे दोस्तों। तो वहाँ पर हम जाते हैं तो रेगुलर वहाँ पर विजिटर्स आते हैं। विजिटर्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और आसपास जब भी आप देखते हैं वीडियोज भी आप देखते रहते हैं तो वीटर का जो बूथ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर लिया जाता है। बहुत ही टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी लगती है ये। और वो जितने भी ब्रांड वहां पर आ रहे हैं लगभग सभी ब्रांड ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो दुनिया ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होने वाली है। वीटर ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती है। वीटर कंपनी के 3 प्रोजेक्ट हैं, वीटर, वोडा एंड गोरोड। तो गोरोड की हम आज ये प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। गोरोड की ये वेबसाइट है। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट होता है जहाँ पर आप क्लिक करके अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करके अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मेन अकाउंट पे जाकर अगर आपको वीटर या वोडा की वेबसाइट पर जाना है तो वहाँ पर आप इसको लेकर जा सकते हैं। ये न्यूज़ सेक्शन है जहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ ये आती रहती हैं। तो सबसे पहले तो गौरव टेक्नोलॉजी को समझेंगे। बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में जब भी मैं बताता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं हमेशा आप सभी के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका आम आदमी के बीच में अभी डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है जैसे रोबोट्स के बारे में सभी को पता है। तो रोबोट्स के बारे में दुनिया अभी बातचीत करती है कि रोबोट्स से क्या होगा। रोबोट सर्जरी करेंगे, रोबोट्स क्या क्या काम करेंगे। एक आम आदमी उसके बारे में बातचीत करता है। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी सिटी यहाँ पर बनाई जाएगी कि आम आदमी अभी उसके बारे में बातचीत भी नहीं कर रहा है। हाँ, सऊदी अरेबिया ने एक कदम बढ़ाया है और आपने देखा होगा न्योम सिटी कुछ कुछ इसके तर्ज के ऊपर काम कर रही है। तो इसमें हमारे आने वाले समय में एक जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक क्लीन एरिया की ज़रूरत होगी, एक साफ सुथरे एरिया की ज़रूरत होगी और कम एरिया में ज़्यादा संसाधन जब चाहिए होंगे तो उसके लिए ग्रोथ टेक्नोलॉजी है। तब ये टेक्नोलॉजी काम आएगी, याद आएगी। और अब भी बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी अथॉरिटीज़ इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। इसके बारे में बातचीत की जा रही है, डिस्कस किया जा रहा है। और सऊदी अरेबिया में भी इसका प्रपोजल भेजा हुआ है गोरोड का और वीटर का। तो ये बेसिकली क्या है मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। देखिए गोरोड देखिए गोरोड जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक सिटी बनाई जाएगी। तो वो सिटी 4 लेयर्स के ऊपर होगी। 4 लेयर्स के ऊपर क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा संसाधन और कम एरिया में एक ऐसी सिटी आपको दी जाए जहाँ पर जो आज हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जैसे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हर तरह का पोल्यूशन दोस्तों, सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, साउंड पोल्यूशन भी होता है। एरिया कम होता है, कम एरिया में ज़्यादा पब्लिक रहती है और पब्लिक के घूमने फिरने के लिए कम जगह है। आसपास जो कमर्शियल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। हॉस्पिटल स्कूल दूर होते हैं, वो ट्रैवलिंग करके जाना होता है। तो वो उन सभी प्रॉब्लम्स को ये टेक्नोलॉजी सोल्व करने वाली है। तो इस टेक्नोलॉजी में 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल 1 होता है। लेवल 1 में जब आप जाएंगे दोस्तों
तो सॉरी, लेवल वन में जब आप देखें तो वहाँ पर सभी हैवी ट्रांसपोर्ट होगा, हैवी इंडस्ट्रीज वहाँ पर होंगी और वो सभी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। तो ये सब जब फर्स्ट लेवल के ऊपर होगा तो वो जब हैवी इंडस्ट्रीज है या जो भी यहाँ पर काम किया जा रहा है तो उसकी स्पीड वो बढ़ा देता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है, पब्लिक वहाँ पर नहीं होती है, सभी के लिए वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं, सिर्फ वही वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो काम की स्पीड है उसको 30 से 40% तक ये बढ़ा देते हैं। उसके बाद लेवल टू होता है दोस्तों। लेवल टू में क्या होता है? लेवल टू में हमारी जितनी भी पाइपलाइंस होती हैं, गैस की पाइपलाइंस हैं, वैक्यूम पाइप्स हैं और पानी की पाइपलाइंस हैं, वायर्स हैं, वो सब कुछ लेवल टू में होता है। तो किसी भी जगह पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी वर्कर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे या फिर जो भी जो अथॉरिटी होगी वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए, तो वहाँ पर स्पेसिफिक जगह पर वो जाएगी, जल्दी से उसको ठीक कर देगी। तो इसी तरह से जो सिटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम एक आम आदमी को नहीं आने वाली है, फ्री स्पेस वहां पर होगा। और लेवल थ्री जो होगा दोस्तों, वहां पर हमारे सभी तरह के जो हम काम करते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, प्राइवेट ऑफिसेज है, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, तो सब कुछ थर्ड लेवल के ऊपर ये होने वाला है। अभी जो बस स्टैंड और जो एयरपोर्ट्स होंगे वो लेवल वन पर ही होंगे, ग्राउंड लेवल के ऊपर वो होंगे, और किसी तरह का बेसमेंट इस सिटी में नहीं होने वाला है। ये भी आप एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो मैं बताना भूल गया था, कि बेसमेंट वहाँ पर नहीं होगा, ज़मीन से स्टार्ट होगी। तो लेवल वन के ऊपर ही एयरपोर्ट्स और बस स्टैंड वहाँ पर होने वाले हैं। आपके जो आप पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, पार्किंग जो आपको मिलेगी वो ग्राउंड लेवल के ऊपर होगी। उसके बाद लेवल टू, लेवल थ्री होता है। और लेवल फोर जो होगा दोस्तों, लेवल फोर के ऊपर हमारा होगा रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पर सिर्फ पार्क्स होंगे, ग्रीनरी होगी, और आप वहाँ पर रहेंगे। जब आप सुबह उठेंगे या रहेंगे, आप काम कर कर आएंगे, तो किसी भी तरह से वहाँ पर आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई साउंड पोल्यूशन वहाँ पर नहीं होगा, कोई एयर पोल्यूशन वहाँ पर नहीं होगा, और वहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस फोटो में। ये लेवल वन है, लेवल टू, लेवल थ्री और लेवल फोर पर सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर होगा। नॉर्मल बिल्डिंग भी यहाँ पर बनाई जा सकती है और वीटर की बिल्डिंग भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। वीटर की बिल्डिंग से मेरा मतलब जो भी रियल एस्टेट अथॉरिटी या फिर जो भी गवर्नमेंट इस सिटी को बनाती है, तो वो ये सिटी बनाए, ये बिल्डिंग बनाएगी। वीटर का काम क्या है? देखिए, वीटर कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, वीटर का काम बिल्डिंग बनाना नहीं है, वीटर का काम है लाइसेंस सेल करना। किस तरह के लाइसेंस? एक वीटर का लाइसेंस है, आप सभी को पता है, हवा से बिजली बनाने का। एक वोडा का लाइसेंस है, हवा, पानी और ग्रेविटी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और एक गोरोड का लाइसेंस है, तो ये यहाँ पर लाइसेंस सेल करते हैं। अगर वो चाहें तो वीटर का लाइसेंस परचेज कर सकते हैं, जिन्होंने गोरोड के लिए यहाँ पर गोरोड का लाइसेंस परचेज किया है। अगर वो चाहें तो एक नॉर्मल बिल्डिंग भी, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी वो यहाँ पर बना सकते हैं। और ये सिटी में कितनी भी बिल्डिंग्स ये हो सकती हैं। तो आसपास जब सबसे ऊपर वाले लेवल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रीनरी मिलेगी। ये कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं कि ग्राउंड वन पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरह से ये काम करेंगे। वहाँ पर फैक्ट्रीज भी होंगी, सब कुछ ये होने वाला है। इस वेबसाइट में जाकर आप कंप्लीट ये चीज़ें चेक कर सकते हैं दोस्तों। कंपनी की जो भी वेबसाइट है उसको ज़रूर आप चेक कीजिए, कंप्लीट वहाँ पर डिटेल्स लीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। देखिए, आप और हम सब इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर हैं, हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, और फ्यूचर की ये टेक्नोलॉजी है, सभी को ये अब पता लग गया है। क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स हम सबके पास नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल हैं। और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ्यूचर में क्या होने वाला है, डिविडेंड कैसे मिलेगा, आईपीओ का क्या सिस्टम है, वो सब कुछ मेरे ख्याल से अब कंपनी के द्वारा हम पता कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज लेनी हो तो कंपनी में आप वेबसाइट में जाएंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपके अकाउंट में एक स्पोर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। स्पोर्ट मतलब कस्टमर केयर। कस्टमर केयर में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, डिविडेंड, आईपीओ के लिए पूछ सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपका कोई सवाल हो तो वो सब कुछ भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो गोरोड की ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये यूनिक कैसे है और कैसे, अगर सिटी तो जैसे पहले भी हैं और अब ये गोरोड सिटी आ गई है, तो वो अलग कैसे है दोस्तों? ये आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, दुबई का एग्जाम्पल है, न्यू दिल्ली का है, ये मॉस्को का है। तो अभी जो दुबई है वो 35 किलोमीटर के एरिया में है। अगर उसी दुबई को गोरोड के हिसाब से, सेम दुबई में जितनी भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ के साथ अगर ये बनाई जाए तो 5 किलोमीटर के एरिया में हम इसको बना सकते हैं। और इस सिटी में जब आप जाएंगे
तो हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड, आपकी पार्किंग, सभी जहाँ पर आप रहेंगे उसके 5 किलोमीटर के एरिया में रहेगी और कोई भी ट्रैफिक जैम वहाँ पर नहीं लगेगा। तो बहुत ही यूनिक आइडिया है, यूनिक ये टेक्नोलॉजी है, और यूनिक आइडिया और यूनिक टेक्नोलॉजी देखकर ही हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। और न्यू दिल्ली का जो एरिया दोस्तों 64 किलोमीटर में है, और न्यू दिल्ली के इस एरिया को हम 9 किलोमीटर के एरिया में गोरोड सिटी के हिसाब से हम इसको इस सिटी को बना सकते हैं। मॉस्को का एरिया आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर 75 किलोमीटर के एरिया में है, और इसी मॉस्को सिटी को अगर हम बनाए तो 11 किलोमीटर के एरिया में हम इसको बना सकते हैं। इसलिए ये जो सिटी है वो यूनिक है दोस्तों, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं इसको इसलिए बोलता हूँ, मैंने पहले भी बताया था जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी, कि आम आदमी इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में अभी आम आदमी के बीच में बातचीत स्टार्ट नहीं हुई है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप बातचीत भी करते हैं, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, हम भी बातचीत करते हैं, तो थोड़ा सा विटर उनको समझ में आता है, क्योंकि हवा से बिजली जो पवन चक्कियाँ होती हैं वो समझते हैं, घोड़ा भी समझ में आता है, लेकिन गोरोड को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, समझाने में भी मुश्किल होती है, और थोड़ा सा उनको लगता है कि क्या इस तरह की सिटी बनाई जा सकती है। बिल्कुल बनाई जाएंगी, फ्यूचर में इस तरह की सिटीज बनेंगी दोस्तों, आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। अभी अगर आप हॉलीवुड मूवीज आप देखते हैं, तो हॉलीवुड मूवीज में जो एडवांस की जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि 2050 की दुनिया दिखा रखी है, 2040 की जो दुनिया दिखा रखी है, तो वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज और बहुत सारा ट्रैफिक और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो सोसाइटी है, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ पर वो जो पब्लिक है उस मूवी में जो दिखाए जाते हैं, तो मास्क लगाकर वो रहते हैं, तो घर से बाहर जब भी निकलते हैं, घर के अंदर एयर प्योरीफायर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब कुछ क्यों है दोस्तों? क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ होने वाला है। फ्यूचर में आप देख सकते हैं, अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर चल रही है, उसका जैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फ्यूचर में आने वाली हैं, उन फ्यूचर की डिफिकल्टीज का एक सोल्यूशन गोरोड हो सकता है। इसीलिए बहुत ही ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अभी जो सिटीज बनाई जाती हैं, लैक ऑफ ऑर्डरिंग है, मतलब कोई भी सिटी एक अच्छे ऑर्डर के साथ नहीं बनाई जा सकती है। आप अपनी सिटी का एग्जाम्पल लीजिए, हम अपनी सिटी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उनको एक कैलकुलेट करके कि इस तरह की यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ पर बस स्टैंड होगा, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, तो और ये यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया होगा, यहाँ पर कमर्शियल एरिया होगा, तो वो एक कैलकुलेटेड सिटी, एक ऑर्डर में वो सिटी नहीं है। अभी आप कुछ सिटी देखेंगे, जैसे डीएलएफ सिटी बन रही है, ओमेक सिटी बन रही है, पार्श्वनाथ है, तो वो सिटीज आप देखेंगे, वो उनको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो ऑर्डर में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटेड एरिया होता है कि यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ पर पार्क बनेंगे, यहाँ पर पार्किंग होगी। तो वो सिटी आप कह सकते हैं कि जो अब बनी है, लेकिन पहले जो सिटी बनी थी वो जो मतलब पुरानी जो सिटी होती है वो ऑर्डर में नहीं है। इट टेक्स मोर एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया वो लेते हैं। और बहुत ज़्यादा एरिया जब लेते हैं, तो आप देखेंगे कोई मकान छोटा है, कोई बड़ा है, कहीं शॉप है, कहीं कुछ है, तो पार्किंग के लिए जगह नहीं है, घरों के बाहर पार्किंग होती है, और घरों के बाहर भी बहुत सारा किसी ने कुछ एरिया मतलब ज़्यादा एरिया में कुछ चीज़ें बना रखी हैं। आप समझते हैं जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को, तो वो आप समझते होंगे। तो बहुत ज़्यादा एरिया वहाँ पर लगाया जाता एरिया कैप्चर किया जाता है। लेकिन अभी जो आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डीएलएफ सिटी, और ये जो सिटी होती हैं, तो वो सिर्फ रेजिडेंशियल सिटी ही होती हैं। एक रेजिडेंशियल एक सिटी आप उसको बोल सकते हैं, वो होती हैं सिटी में। तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर के साथ चीज़ें बनती हैं, इसीलिए बहुत सोसाइटीज़ वो होती हैं। तो सोसाइटीज़ में जाना सभी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है वहाँ पर हम अगर अपना एक रेजिडेंस के लिए एक फ्लैट वहाँ पर लेते हैं, बुक करते हैं, विला लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, जिसका जो जिस हिसाब से जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो उनको पता है साथ में पार्किंग भी मिलेगी, यहाँ पर पार्क होंगे, और भी जो भी जिम है, और जो भी चीज़ें हैं कमर्शियल के लिए, कि यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, तो वो सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, लेकिन पहले से नहीं था। रिडक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना होता है, जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रखा जाता था पहले। उनको काट कर जो है सोसाइटीज बनाई जाती थी, सिटीज बनाई जाती थी। लेकिन तो ये चीज़ें आप देखिए, जब उनकी वो चीज़ धीरे धीरे कम होती है, पोल्यूशन बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं, और जो है सभी को प्रॉब्लम्स होती है। इंक्रीज कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पर आती है। लेकिन वही जब इसको हम करोड़ सिटी से
कंपेयर करते हैं तो इफेक्टिव फंक्शंस हैं वहाँ पर आपको एडवांस फंक्शन मिलेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया वाइल मेंटेनिंग फंक्शंस। जो भी एरिया वहाँ पर ऑक्यूपाइड किया जाएगा तो कम एरिया में ज़्यादा फैसिलिटीज वहाँ पर मिलने वाली हैं। रिस्टोर से नेचुरल इकोसिस्टम वहाँ पर लगाया जाएगा। ग्रीन एनर्जी के ऊपर ये सिटीज़ काम करेंगी, पोल्यूशन बहुत ही कम होगा और एक वेल मेंटेन्ड सिटी वहाँ पर बनेगी। लैक ऑफ अंडरग्राउंड वर्क ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया था कि जो घोरड सिटी है उसमें जो बेसमेंट हम बोलते हैं या अंडरग्राउंड वर्क आप उसको बोल सकते हैं, आम भाषा में तो हम बेसमेंट बोलते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा बेसमेंट वहाँ पर बनाई होती है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स में या शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर पार्किंग होती है बेसमेंट में। तो घोरड सिटी में किसी भी तरह की बेसमेंट या अंडरग्राउंड वर्क वहाँ पर नहीं होगा, ताकि वो ज़मीन कमज़ोर ना हो। क्योंकि ये सोसाइटी नहीं बन रही है, ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, ये सिटी की बात हो रही है। जब सिटी वहाँ पर बनाई जाएगी तो उसको पूरा टेस्ट करके और कैलकुलेट करके वो सिटी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो गोरोड एलियस की ये एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, वेबसाइट में आप इसको देख सकते हैं। आप फ्री टाइम में आप देखिए, अभी तो मैं नहीं इसको चलाऊंगा। तो ये विजुअलाइजेशन है कि किस तरह की सिटी होंगी, क्या कुछ वहाँ पर होने वाला है, ये आप देखिए। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये देखिए यहाँ पर ग्रीनरी है। और इस तरह से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये मॉडल है, यहाँ से ये फर्स्ट लेयर स्टार्ट होती है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर में आप देख रहे हैं सारे वैक्यूम पाइप्स और सारी चीज़ें हैं। फोर्थ लेयर के ऊपर ये वीटर प्रोजेक्ट है, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या गवर्नमेंट बिल्डिंग, कुछ भी यहाँ पर बन सकता है जहाँ पर हम रहेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया ही बनेगा, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही वहाँ पर बनेंगे, या बिल्डिंग्स आप उनको बोल सकते हैं, वो बनेंगी। जो थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर के ऊपर सभी हमारा जो कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स या वर्किंग जो हमारा एरिया होगा, ऑफिसेज जो होते हैं वो सब कुछ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, मूवी थिएटर्स होते हैं, वो सब कुछ थर्ड लेयर के ऊपर ये बनने वाले हैं। तो इस तरह के मॉडल्स, ये एक आप वेबसाइट के ऊपर अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर देख सकते हैं। ये है मिस्टर डेनिस टिएगलिन, इनको प्रोजेक्ट ऑथर यहाँ पर बोला जाता है। प्रोजेक्ट ऑथर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको बोला जाता है। आम भाषा में आप बोल सकते हैं कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, वीटर को, वोडा को और गोरोड को। तो इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इंटरव्यू विद द ऑथर। यहाँ पर इनके बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी। बाई क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हैं, रसिया नोवेस्की ब्रिस्क से हैं। और जो कंपनी है वीटर कंपनी, जिसका ये प्रोजेक्ट है गोरोड, उसको भी दुबई में रजिस्टर्ड करवा दिया गया है, और दुबई से ये सभी ऑपरेशंस को अभी हैंडल कर रहे हैं। जो भी हमारी टीम है वो दुबई से ऑपरेट करती है इस कंपनी के सभी ऑपरेशंस। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी यूनिक है, इसीलिए कंपनी ने क्या किया है कि पेटेंट्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं। और आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहती हैं कि कौन सी कंट्री में पेटेंट्स के अपडेट्स के बारे में क्या बातचीत चल रही है, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो 75 कंट्रीज में आपको पता है कि पेटेंट्स यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं, ग्रांटेड पेटेंट्स हैं। ये पेटेंट्स मिल चुके हैं। इंडिया का ये पेटेंट आप देख सकते हैं, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। जिनको भी नॉलेज हो उनसे आप इसको चेक करवा सकते हैं। तो गोरोड का प्रोजेक्ट इंडिया के लिए मिल चुका है, पेटेंट मिल चुका है। विटर और वोडा का अभी नहीं मिला है, अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कुछ स्टेज में वो आगे ज़रूर बढ़े हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर दी गई है, इसीलिए वेबसाइट से मैं ज़रूर आपको कंप्लीट ये प्रेजेंटेशन देता हूँ, ताकि आप अगर वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता लगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और आप इजीली वो चीज़ देख सकें। ये रोड मैप है, कंपनी का रोड मैप है। यहाँ पर रीड रोड मैप के ऊपर जाएंगे तो आपके अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पर लॉगिन होगा, लॉगिन करेंगे तो आपके अकाउंट में रोड मैप भी है, आपके अकाउंट में सपोर्ट सिस्टम भी है, आपके अकाउंट में आपने कितने, कौन सा पैकेज लिया है, कौन से शेयर, कितने शेयर्स आपके पास है, वो सब कुछ आपके आपके अकाउंट में मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको रोड मैप एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2021-23 से इसकी मॉडलिंग स्टार्ट हुई थी, और 2023-24 में डॉक्यूमेंटेशन का काम, मतलब कंपनी जहाँ पर जा रही, जैसे एक्सपो में भाग ले रही, किसी ने इंटरेस्ट लिया तो वहाँ पर जाकर उसके बारे में बातचीत करके जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम है वहाँ पर कंप्लीट कर रही है। अप्रूवल यहाँ पर ले रही है, जहाँ जहाँ इसके बारे में बातचीत हो रही है। 2026 में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों आप ध्यान रखिए जो वर्डिंग्स मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी की तरफ से ऑफिशियली जो अपडेट्स आती हैं तो वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कंपनी के सपोर्ट सिस्टम में जो कस्टमर केयर का जो ऑप्शन है आपके अकाउंट में, वहाँ पर आप जाइए। जो भी आपके सवाल हैं डिटेल में, आप कुछ कंपनी की तरफ से ऑफिशियल आंसर चाहते हैं तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट इसकी जानकारी
मिलेगी। तो ये न्यूज़ सेक्शन है, न्यूज़ सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो वहाँ पर आती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 1 से 3 तारीख के बीच में हम वेटेक्स में पार्टिसिपेट कर रही है विटर कंपनी, और 38,000 वहाँ पर विजिटर्स आएंगे 62 कंट्रीज से, और 2600 ब्रांड वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये जो मीटिंग थी दोस्तों, ये बहुत ही खास मीटिंग थी, 24 से 26 सितंबर तक न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, क्या ये मीटिंग थी, किस तरह की मीटिंग यहाँ पर की गई थी। बहुत सारे लोगों को तो ये लग रहा था, लीडर्स को, कि ये एक जैसे सेमिनार हम करते हैं, सेमिनार की ये सेमिनार टाइप की ये मीटिंग थी, लेकिन सेमिनार टाइप की नहीं थी, ये कुछ अलग ही था। कुछ अलग था, वो क्या था मैं अभी आपके साथ ये एक्सप्लेन करूँगा। एक बार ये प्रेजेंटेशन हम ख़त्म करते हैं। तो ये एक ऑफिशियली आप हेड ऑफिस विजिट कर सकते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी कंपनी, जैसे गूगल है, टेस्ला, आप देख सकते हैं कि 2020 तक इसके शेयर में इतना ज़्यादा उछाल नहीं था, लेकिन जैसे ही इनके प्रोजेक्ट मार्केट में आए, जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आई, तो एकदम से शेयर में उछाल आया। उसी तरह से एप्पल आप देख सकते हैं, जैसे धीरे धीरे फ़ोन की डिमांड बढ़ी। आज 3 ट्रिलियन डॉलर का इनका टर्नओवर है, जो इंडिया की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। तो आप देखिए इतनी बड़ी ये कंपनी बन चुकी है। उसी तरह से गोरोड है, धीरे धीरे अभी इतने शेयर में इतना उछाल नहीं है, लेकिन अगर जब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, प्रोजेक्ट बनने स्टार्ट होंगे, तो हो सकता है इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल आप देख सकते हैं 2030 तक। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, 2299 इन्वेस्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये सुपरवाइजरी कमेटी है, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्नोलॉजी हैं, वीटर, गोरोड एंड वोडा। और यहाँ पर आप किसी भी कंपनी प्रोजेक्ट की डिटेल अगर आपको चाहिए, तो क्लिक करके आप वो डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो भी लीडर्स हैं इसके बारे में डिटेल ले रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो तीनों टेक्नोलॉजी हैं इनके बारे में सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और इन्वेस्टर यहाँ पर है, और काम भी कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टर्स यहाँ पर। कंपनी का जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारे लीडर्स एड्रेस पूछते हैं, तो आप वेबसाइट कोई भी ओपन करेंगे, उसके लास्ट में आप जाएंगे तो दुबई का ये हेड ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। कंपनी का ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम का ऑप्शन और इंस्टाग्राम का ऑप्शन है। ऑफिशियली जो अपडेट्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर पूछते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और वीटर के बारे में, वोडा के बारे में, गोरोड के बारे में। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है, और साथ में काम भी करते हैं। तो वो सारी जो नॉलेज हमारे पास है, मेरे पास जो नॉलेज है, वो सब कुछ हम जूम मीटिंग्स में रेगुलर देते रहते हैं। तो जूम मीटिंग्स को रेगुलर ज़रूर अटेंड कीजिए दोस्तों। जूम मीटिंग्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जो भी अपडेट्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स मिलती रहती है। कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कर रही है कंपनी, कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, और रेगुलर जूम मीटिंग्स ही चलती रहती हैं। अभी बातचीत करते हैं दोस्तों, न्यू दिल्ली का जो एग्जीबिशन था वहाँ पर क्या हुआ था। मैं दोबारा से आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो एग्जीबिशन था दोस्तों, वो इंडिया से ICIB था, इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और रशिया से भी ऐसे ही जो उनकी जो यूनियन टाइप आप उसको बोल सकते हैं, तो वहाँ से, इंडिया से और रशिया से कंपनीज आई थी। तो ये बेसिकली जो है कंपनीज की एक मीटिंग थी, एक गैदरिंग थी, जहाँ पर अलग अलग कंपनीज थी। सभी ने अलग अलग अपने अपने जो उनके पास प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ शेयर किए। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज यहाँ पर आई हुई थी। रशिया की ये कंपनी है, वो अपने प्रोजेक्ट के साथ आई थी, ये भी रशिया से हैं। और इंडिया की जो कंपनीज थी, अलग अलग अपने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उन्होंने शेयर किए थे। तो ये आप देखिए, यहाँ पर हम भी ये जैसे ये भिवंडी भिवंडी राजस्थान से हैं ये। इनकी एक कंपनी है, और ये मैं अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र मुंबई से हैं ये इनकी एक कंपनी है। ये इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन। तो ये रशिया की कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पर सभी ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर की। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये रशिया की एम्बेसी का फोटो है। रशिया की एम्बेसी भी हमने विजिट की, वहाँ पर भी मीटिंग करवाई गई। रशिया की एम्बेसी आप देख सकते हैं, ये मिस्टर आंद्रे हैं, जो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता है, बिजनेस जो होता है, उसको ये संभालते हैं, देखते हैं। और रशियन एम्बेसी से हैं ये। इंडियन एक कंपनीज थी, जो ये रशियन कंपनीज हैं वो आती हैं, उनको मार्केट मार्केट सर्वे चाहिए होता है, उनको जो भी उनका प्रोडक्ट है। जैसे मैं अलग अलग आपको बता देता हूँ।
जैसे कुछ कंपनीज आई हुई थी, हमने भी प्रेजेंटेशन ली, हमने भी अपनी प्रेजेंटेशन उनको दी। तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कुछ कंपनीज हैं जो केबल बनाती थी, वो केबल बनाने वाली कंपनी आई हुई थी, कुछ स्टील के पाइप्स बना रही थी, कुछ कंक्रीट से रिलेटेड जो मतलब जैसे बिल्डिंग बनती है ना, उनका जो लेआउट होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, तो लेआउट वो बनाती थी। तो इस तरह से कंपनीज अलग अलग आई हुई थी। तो ये जो रशिया की कंपनी है, ये जो रशिया की कंपनी, ये इंडियन कंपनी है। तो ये मार्केट सर्वे के लिए कि हम भाई इंडिया की मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो कहाँ पर कौन सी मार्केट है, तो वहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया गया। अब जैसे कुछ कंपनी हीटर बनाती, बड़े बड़े हीटर्स बनाती, तो वहाँ पर इनको जैसे मैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। तो वहाँ पर उनको बताया गया कि ये आप नॉर्थ इंडिया में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सर्दी नहीं होती है। ओके, जो आपका प्रोडक्ट है वो नॉर्थ इंडिया के लिए बनाया गया है, तो आप नॉर्थ की इंडिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में गुजरात तक आप फोकस कर सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और मतलब ये जो एरिया है यूपी, और इस यहाँ पर बिहार तक, यहाँ पर आप फोकस करेंगे। ईस्ट में और साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। इस तरह से अलग अलग कंपनी को अलग अलग वहाँ पर डिटेल्स दी गई, सभी ने अपने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की। हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की। तो ये देखिए, मैं भी वो जो इंडिया को सर्वे करके देती है वो कंपनी, उनके साथ मैंने भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की। और ये मिस्टर आंद्रे हैं, इन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया। डेनिस सर को भी पर्सनली, डेनिस सर के बारे में बातचीत हुई, और उनसे भी अब टच में रहेंगे। तो बेसिकली ये क्या था, ये अब कंपनी जैसे जमीनी स्तर पे काम करना कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। अभी आपने देखा था पंजाब में सर्वे चल रहा था, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था कंपनी का। अब जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में आने वाले हैं या काम करने वाले हैं, रशिया के प्रोजेक्ट आप लगा लो, इंडिया के प्रोजेक्ट आप लगा लो, तो जैसे हम एक्सपो में जाते हैं, एक्सपो में जाने का क्या मकसद होता है दोस्तों? एक्सपो में हम इसलिए जाते हैं, जैसे अभी ये वेटेक्स एक्सपो है, 62 कंट्रीज के विजिटर्स वहां पर आएंगे, उनकी नॉलेज में विटर कंपनी जाएगी, तो वहां से कोई ना कोई लीड मिलती है, या फिर उनकी कंट्रीज, क्योंकि वो जो विजिटर्स होते हैं वो आम आदमी तो होते नहीं, वो किसी न किसी कंपनी के ऊपर, किसी न किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले हैं, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी जो ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनीज होती हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर जो भी उनकी तरफ से जो भेजा जाता है कि आप जाकर देखिए क्या क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में आने वाली है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या होने वाली है। तो वहाँ पर कंप्लीट ये जानकारी साझा हुई, कंप्लीट नॉलेज हुई, और जितनी भी कंपनीज आई थी, बड़ी बड़ी ये जो कंपनीज थी, उनकी नॉलेज में विटर कंपनी आई कि अच्छा ये भी टेक्नोलॉजी है, और सभी को बहुत ही यूनिक आइडिया लगा। और उन्होंने जितनी भी कंपनीज थी दोस्तों, जितनी भी कंपनीज थी, मैं सच बता रहा हूँ, सभी ने बोला कि बहुत ही यूनिक आइडिया है, तो इस तरह का आइडिया तो उन्होंने सुना नहीं था, देखा नहीं था। और गौरोड का आइडिया तो बहुत ही यूनिक लगा उनको, कि इसके बारे में तो अभी मैंने उनको बताया जी, आप बातचीत भी नहीं करते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीटर और वोडा तो उन्होंने सुन रखा था, वोडा के बारे में भी ठीक है भाई, पानी से भी हम कुछ जैसे इंजीनियरिंग के जो कंपनीज होते हैं, एक दो ने बताया कि भी समुद्र में इस तरह से बनती है, लेकिन वो सिर्फ समुद्र में बनती है, जैसे पवन चक्कियाँ होती है, ऐसे ही समुद्र के अंदर टर्बाइंस लगती हैं, वो पानी में एक बार ऊपर नीचे जाती हैं, तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी वो जैसे पवन चक्की से बनाते, तो इस तरह से बनाते थे। लेकिन इस तरह का यूनिक आइडिया जो वोडा लेकर आ रहे हैं, वो उन्होंने नहीं सुना था, देखा था, और इसके बारे में उनको उनकी बातचीत भी नहीं होती थी कहीं से। इसी तरह से गोरोड प्रोजेक्ट है, गोरोड प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर उनको बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन गोरोड प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ, और अलग अलग कंपनीज के साथ, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ ये मीटिंग हुई, बातचीत हुई, ये आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, और बहुत इंटरेस्ट वहाँ पर लिया। तो ये अलग अलग टेबल्स जैसे यहाँ पर हैं, तो ये किसी तरह का वो जो सेमिनार टाइप बोलते हैं ना, सेमिनार टाइप नहीं था, ये कंपनीज की मीटिंग थी। तो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग मीटिंग थी, और अलग अलग जो है कंपनी, जैसे ये थे यहाँ पर, इन्होंने आकर डिटेल ली, तो ये वहाँ पर चले गए, और वहाँ से कुछ कंपनीज के फिर यहाँ पर एम्प्लॉय आ गए। मैंने भी जो अलग अलग कंपनीज आई थी उनके बारे में डिटेल ली कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा तो वीटर कंपनी को भी चीज़ें लेनी होंगी, जैसे वीटर कंपनी को केबल भी चाहिए, स्टील के पाइप्स भी चाहिए, लेआउट भी उनको बनवाना है। तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी वो या तो रशिया से या दुबई से आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, लेबर भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पर नंबर एक्सचेंज हुए एक दूसरे के साथ, उन हर कंपनी ने अपना अपना जैसे डिटेल होती है, ईमेल आईडी ली कि हम आपको ईमेल कर देंगे, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, तो वो डाटा कंपनी के पास चला गया। तो ये कंप्लीट यहाँ पर मेंबर्स हैं जो भी यहाँ पर आए हुए थे, और ये मिस्टर मनप्रीत सिंह जी हैं जो इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के प्रेसिडेंट हैं।
इंडिया से ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और जो रशिया से थे ये केसनिया मैडम थी, वो शायद प्रेसिडेंट या जो भी लेवल था इनका मुझे पता नहीं। इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी इनकी, लेकिन फिर भी समझ रही थी, इंग्लिश में बातचीत कर रही थी, बाकी को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। वो अपना ट्रांसलेटर साथ में, ये जो है ये लेडी, ये इंग्लिश टू रशियन ट्रांसलेटर थी जो आई हुई थी, और वो ट्रांसलेट कर रही थी। तो इस तरह से देखिए, ये अपना है वीटर का ये टेबल है, ये अलग अलग टेबल, ये ट्रांसलेटर यहाँ पर बैठी हुई है, ट्रांसलेटर के साथ ये बातचीत कर रही थी। तो अलग अलग कंपनीज, ये रशिया की कंपनी है इंडियन कंपनी के साथ बातचीत कर रही है, रशिया की कंपनी इंडियन कंपनी के साथ बातचीत कर रही। तो इस तरह से अलग अलग, ये फर्स्ट डे था। सेकेंड डे में हम रशियन एम्बेसी में गए थे। रशियन एम्बेसी में जाकर हमने वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को उनके साथ भी शेयर किया। और ये आप देखिए, ये रशियन एम्बेसी है, ये रशियन एम्बेसी है। तो कुछ रियल एस्टेट अथॉरिटी के बारे में भी, मीटिंग के बारे में बातचीत हुई, और दो तीन रियल एस्टेट जो अथॉरिटी, बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, उनसे बातचीत हुई। वहाँ पर उनको बुलाया गया, मैं भी पर्सनली ऑफिस में विजिट करके आया, टेक्नोलॉजी के बारे में बता कर आया। तो कंपनी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स या ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कुछ भी कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, शेयर किए, और वहाँ पर हमने डिटेल ये शेयर की। तो ये दोस्तों कंप्लीट, ये कुछ फोटो वगैरह मैंने ग्रुप में भी भेजे थे, कुछ और मैं भेज दूंगा। ये मिस्टर आंद्रे हैं, जो रशियन एम्बेसी में हेड हैं, रशिया इंडिया ट्रेड के। और यही देखते हैं कि भाई रशिया इंडिया का कितना ट्रेड है, कौन कौन सी कंपनी, नई कंपनी आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज के बीच में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि जो जितनी भी रशियन कंपनीज हैं, इनको शायद डाटा वो शायद मतलब देते हैं, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके पास रहती है। तो ये वहाँ पर जो न्यू दिल्ली में जो मीटिंग थी दोस्तों, तो ये वो मीटिंग थी। तो इस तरह की अब कंपनीज जो है पार्टिसिपेट कर रही है ज़मीन के ऊपर आकर। अलग अलग वहाँ पर कंपनीज थी, उनकी नॉलेज में लेकर आना, इस टेक्नोलॉजी को उनकी नॉलेज में लेकर आना। क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ लीड्स भी मिलेंगी, उनके नॉलेज में आएगा कि भाई इस तरह की भी टेक्नोलॉजी है जो इस तरह इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। और काफ़ी मुश्किल हुई समझने में। उनको लगा कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग मतलब शुरुआत में कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए फिर अलग अलग कंपनीज, ठीक है जी मैं केबल बनाता हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा जी, यहाँ पर स्टील के पाइप्स आपको मिलेंगे, हम लेआउट बनाते हैं, हम एरिया कैलकुलेट करके कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बना सकते हैं। तो वो लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ गई। तो ये कंपनी के प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि ये रियल एस्टेट कंपनी है और ये कंपनी बनाने वाले हैं, लेकिन बाद में जब उनको अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, तो दो तीन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, और देखा कि हाँ ये सब कुछ है, हम रियल एस्टेट अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाएंगे। और इसको हम प्रोजेक्ट में हम लाइसेंस सेल करते हैं, बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। तो वो चीज़ें फिर डिस्कस हुई। तो उसके बाद फिर टर्बाइंस वगैरह भी लगेंगी, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर जब समझने के बाद फिर कुछ कंपनीज को समझ में आया, तो वो चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुई। बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, बहुत सारे क्वेश्चन कंपनी में फॉरवर्ड किए गए। जो ये मैडम थी, केसनिया मैडम थी, कसेनिया केसनिया, जो रशिया से मैडम थी, उनके द्वारा भी मैंने बताया कि भाई आप भी कंपनी में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप भी फॉरवर्ड कीजिए। उन्होंने भी फॉरवर्ड किए, मैंने भी फॉरवर्ड किए। और मेन जो पॉइंट था वो वही था कि भाई 1 मेगावाट में क्या खर्चा आ रहा है आपका, 5 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे उसमें कितना खर्चा आएगा। तो वो आप सभी को पता है कि एकदम से नहीं बताया जा सकता। पहला प्रोजेक्ट हमारा रेडी नहीं हुआ है, तो कंपनी को बिल्डिंग की हाइट, डायमीटर कितना होता है, कितने एरिया में आप बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके बारे में कंपनी से फिर बातचीत की गई, तो कंपनी ने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुई, एक्सप्लेन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरह का एग्जीबिशन था, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स का फ़ोन आया था जी कहाँ पर है सेमिनार, कहाँ पर है, और सेमिनार में क्या हुआ, कितने लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो ये वो नॉर्मल सेमिनार नहीं था कि जो कंपनीज करती हैं दिखाने के लिए कि हाँ जी सेमिनार है, एक जो सेमिनार होता है उस तरह का सेमिनार नहीं था। बहुत ही अलग था, यूनिक था। और इसके लिए मैं विटर की टीम को और डेनिस सर को स्पेशल थैंक्स मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया। इतना बड़ा स्टेप ही, बड़ा स्टेप ही है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की चीज़ें और कंपनीज नहीं कर रही हैं अभी। विटर कंपनी कर रही है, विटर कंपनी सोच रही, कुछ कुछ अलग सोच रही है, कुछ यूनिक सोच रही है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। तो वो चीज़ें की जा रही हैं। तो ये आज की प्रेजेंटेशन में मेरी तरफ से आप सभी के लिए डिटेल थी, कुछ स्पेशल अपडेट्स भी थी। और बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में क्या हुआ था, तो मैंने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन की है, डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। तो अभी आप सभी में लीडर्स में से किसी का कुछ सवाल हो
टेक्नोलॉजी के बारे में और किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो पूछ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। और आपके अकाउंट से रिलेटेड और जितने भी लीडर्स हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जिनकी इंस्टॉलमेंट लेट हो गई थी, शेयर्स कम हो गए थे, मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज में जितने भी थे सभी के शेयर्स आ चुके हैं, जिन भी लीडर्स ने इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट कर दिया था। तो इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे कीजिए अपनी। और सभी को पता है, बहुत सारे लीडर्स के मन में अभी भी जो जो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं जी, स्टेज कब चेंज होगी, स्टेज कब चेंज होगी। तो सभी को पता है ट्विटर में स्टेजेस नहीं है, जैसे जैसे शेयर्स बाई किए जाते हैं वैसे वैसे शेयर का प्राइस यहाँ पर बढ़ता रहता है, या फिर आपके पैकेज में शेयर कम होते रहते हैं। अगर आप टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं तो आपको जैसे आपने एक साल पहले पैकेज लिया था, आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो आज के जो प्राइस चल रहा है वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और आगे एक साल 2 साल आप पे नहीं करेंगे तो बाद में फिर वो उस समय के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी लीडर्स हैं, टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, टाइम पर अपना पैकेज कंप्लीट कीजिए। जो भी आपके सवाल हैं, डाउट्स हैं, कस्टमर केयर में लिखिए, सपोर्ट में लिखिए, जो भी आपके एक्टिव लीडर्स हैं उनसे पता कीजिए। और कंपनी की तरफ से ऑफिशियली आप चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। और कोई भी आपका सवाल हो जो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में या सोल्व कर सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज आप कर सकते हैं। आपकी जो आपका अकाउंट है, अभी आप नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, हैंड रेज आप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग में मेरी तरफ से ये गौरव की प्रेजेंटेशन थी। दोस्तों, रेगुलर जूम मीटिंग्स में ज़रूर आइए। हम सब ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की हैं, तो अपडेट्स अब बहुत ज़्यादा आने लगी हैं कंपनी की। कंपनी बहुत ज़्यादा काम कर रही है अभी। ये एक्सपो की अपडेट आ जाएगी, एक्सपो में क्या हुआ, वहाँ पर कहीं बातचीत हुई नहीं हुई। और भी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं। अभी पीछे साउथ कोरिया में एग्जीबिशन था, वहाँ पर कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। अभी दुबई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले इंडिया में पंजाब में लैंड सर्वे यहाँ पर किया गया था, फिर न्यू दिल्ली में रशिया इंडिया की ये बिजनेस मीटिंग थी, एग्जीबिशन जो था वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो कंपनी रेगुलर मेहनत कर रही है, रेगुलर जहाँ पर भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कंपनी की तरफ से वहाँ पर कंपनी काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि मार्केट में आए, मार्केट में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करे, डिस्कस करे। जहाँ से भी जो लीड आएगी तो उससे फिर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। आपके पास भी कोई लीड है तो आप डायरेक्ट कंपनी में भी बातचीत कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी बातचीत कर सकते हैं। और कोई भी रियल एस्टेट अथॉरिटी है या फिर कोई भी आपको लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट, इसके बारे में बातचीत की जा सकती है, वोडा के बारे में। फर्स्ट प्रोजेक्ट कब और कहाँ लगेगा, सरफराज अहमद जी? देखिए, अभी कंपनी मेहनत कर रही है। वियतनाम में भी बातचीत हुई है, इंडोनेशिया में बातचीत हुई है, बहरीन में मैंने आपको बताया वोडा प्रोजेक्ट के बारे में उनके किंग से बातचीत हो चुकी है, 2025 में उन्होंने बोला है। और पंजाब में लैंड सर्वे चल रहा है। तो पहला प्रोजेक्ट कब और कहाँ स्टार्ट होगा ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन बहुत ही जल्दी हो सकता है। जब भी स्टार्ट होगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पर कंपनी क्या काम कर रही है, वो अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। कब और कहाँ स्टार्ट होगा ये अभी इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके बारे में। लेकिन जब भी स्टार्ट होगा तो मैं ज़रूर आप सभी को सबसे पहले सभी के साथ मैं वो चीज़ शेयर करूंगा, और उसी का वेट हम सब कर रहे हैं। ये है। और किसी का कोई सवाल हो चैट में आप लिखिए, पूछ सकते हैं चैट में। एक्सीलेंट मीटिंग, थैंक यू वेरी मच पवन जी, प्लीज स्पीक इंग्लिश एज वेल। ओके मिस्टर, टुडे वी हैव leader from Nigeria also. I don't know if he is available or not. I think he is not available. If you are available, let me explain. Today, this meeting is in Hindi language. Hindi is India's official language. If you have any doubts and if you want to ask something, you can call me personally or you can message me. I will call you and explain you everything about this technology. And I can't explain all the meetings, all the technology of Gorod, Beater, and Voda in English, because this is a Hindi language meeting and all our investors don't understand English. That's why we speak in Hindi. And when we do any English meeting, or if there is any English presentation, we will do English Zoom meetings also, and I will send you the link of that meeting also. And if you are in the meeting, I don't know, I have not checked the participants. If you available in the meeting, you can call me personally and I will explain all the technology and all the updates, or if you want to ask anything, I will explain you in English. तो दोस्तों, ये एक मैसेज था उनका, चैट में मैंने अभी पढ़ा, मुझे पता नहीं वो अभी मीटिंग में है या नहीं, तो थोड़ा सा उनको मैसेज देना जरूर था। लेकिन मैं पर्सनली, आप वो अगर मुझे संपर्क करेंगे, तो एक लीडर की कॉल आई थी कि मुझे प्रेजेंटेशन देखनी है, तो मैंने उनको बताया था कि भाई हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है, तो फिर भी उन्होंने लिंक ले लिया था। तो नाम नहीं पता था मुझे, वो वहाँ चैट में तो लिखा था।
तो दोस्तों ये मीटिंग थी हमारी, जूम मीटिंग। और आने के लिए सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जूम मीटिंग्स में आते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। आप जूम मीटिंग्स में आते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अगली जूम मीटिंग में मिलेंगे। इस जूम मीटिंग में आने के लिए सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।